की बड़ी खबर के साथ नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। नीट परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए हैं। ग्रेस अंक पाने वाले छात्र फिर से परीक्षा देंगे। 1563 छात्रों की दोबारा से परीक्षा होनी है। 23 जून को दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। 30 जून से पहले रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। नीट पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश दिया गया है। इस मामले में देश भर में बवाल लगातार होता रहा और इसको लेकर के छात्रों की ओर से कई याचिकाएं डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, कई मांगे अपने सामने रखी गई। इस पूरे परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे, एनटीए पर तमाम सवाल खड़े हुए और अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश देते हुए कहा गया है कि नीट परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द किया जाए। ग्रेस अंक पाने वाले छात्र फिर से परीक्षा देंगे और साथ में ही 1563 जो छात्र हैं उन्हें भी दोबारा परीक्षा देनी होगी और इसकी तारीख सामने आई है। 23 जून को परीक्षा कराई जाएगी और 30 जून से पहले ही इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, वहां पे तस्वीरें सामने आई। छात्र छात्राओं के साथ लगातार उनके पेरेंट्स, माता पिता वहां पर मौजूद रहे। नीट सत्याग्रह का ऐसे नाम दिया गया। दोबारा से परीक्षा हो, ये मांग हो रही थी। इस पूरे मामले में यहाँ जांच हो और सही तरीके से जांच होनी चाहिए। कई याचिकाएं छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और इस खबर पर रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश है कि नीट की परीक्षा जिसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, छात्रों की मांग थी दोबारा कराई जाए। 23 जून की तारीख जब दोबारा परीक्षा होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब जो है वो एक परीक्षा 23 जून को होगी और इसका जो रिजल्ट है वो 30 तारीख को जो है वो घोषित होगा, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये बहुत उचित है और इसके बाद जो है वो आगे की जो अब कार्रवाई होगी नीट मामले में वो शुरू होगी। हालांकि अगर मैं बताऊं तो आज 10:30 बजे जो नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी, जिसके बाद तमाम बातें ऐसी थी जो कोर्ट के सामने रखी गई थी। वहीं अगर बात की जाए, अगर मैं बात करूं कोर्ट की बात करूं तो कहा गया था कि सेंटर्स ने कहा था सुप्रीम कोर्ट दैट आवर डिसीजन हैज बीन टेकन टू कैंसिल द स्कोर कार्ड्स ऑफ 1563 यानी 1563 नीट स्टूडेंट्स का जो स्कोर कार्ड्स है उसको कैंसिल करने की बात की गई थी। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु वर गिवन ग्रेस मार्क्स सेंटर्स एड्स दैट these 1563 यानी 1563 स्टूडेंट विल बी गिवन एन ऑप्शन टू टेक अ रीटेस्ट, यानी 1563 जो स्टूडेंट्स हैं वो रीटेस्ट जो है वो देने के लिए जो है वो काबिल हैं। इसके अलावा जो जे नाथ है उन्होंने कहा व्हेन डू यू प्रपोज टू स्टार्ट काउंसलिंग, यानी आप काउंसलिंग कब से शुरू करना चाहते हैं। इस पे जो नीट के जो लॉयर्स हैं उन्होंने कहा वी विल कंडक्ट एग्जाम ऑन 23rd एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बिफोर 30, यानी 23 तारीख को एग्जाम कंडक्ट होगा और 30 तारीख से पहले इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ठीक है, बिल्कुल उचित है। क्या अब इसके बाद छात्रों की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी इस पर? खैर रजनीश, क्योंकि उनकी यही मांग थी कि एक बार फिर से परीक्षा हो। देखिए, अभी छात्रों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस समय सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी चल रही हैं। जब एक बार सारी चीजें कंक्लूड हो जाएंगी तो उसके बाद छात्र जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि जिस बात की वो डिमांड कर रहे थे उसको लेकर कितना संतुष्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर कितना संतुष्ट होंगे। ये तमाम चीजें तब सामने आएंगी जब एक बार सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है PIL को लेकर उसको जब कंक्लूड कर लिया जाएगा। और क्या काउंसलिंग को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई टिप्पणी की गई है क्या रजनीश? सोनी का अपना सवाल दोहराएं। क्या काउंसलिंग को लेकर के भी कोई टिप्पणी की गई है क्या? इसे लेकर के भी छात्रों की मांग उठ रही थी लगातार। देखिए, काउंसलिंग को लेकर अभी जो है वो साफ तौर पे पिक्चर साफ नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि काउंसलिंग को लेकर जो बात कही जा रही थी नीट स्टूडेंट के द्वारा कि काउंसलिंग पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर जो रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि PIL दाखिल की गई थी और अब जब तमाम मैटर्स इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो एक बार सोनी का कंक्लूड हो जाए चीजें, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या काउंसलिंग पर रोक लगी है और पेपर का जो बात है उसमें क्या चीजें सामने निकल के आई है। इसके लिए कुछ ही मिनटों का इंतजार और
करना होगा। ठीक है रजनीश, आप नजर रखिए, सुनवाई पर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एनटीए भले ही नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक से इनकार कर रखा गया, लेकिन पटना पुलिस ने परीक्षा में धांधली का बड़ा खुलासा कर दिया गया और 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि पेपर लीक किया गया था। पटना के एक लॉ कॉलेज में 25 परीक्षार्थियों को आंसर बताए गए थे। प्रति स्टूडेंट 40 लाख में सौदा हुआ था और हमारे पास एफआईआर की कॉपी भी है जिसमें पेपर लीक के पूरे रैकेट का जिक्र है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए भले ही नीट की परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन पटना पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए उसके मुताबिक नीट यूजी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक किया गया था। हमारे पास एफआईआर की कॉपी है और जिसमें आरोपियों के बयानों के आधार पर साफ साफ लिखा है कि प्रश्न पत्र लीक किया गया था। एफआईआर के मुताबिक आरोपी आयुष, जो कि परीक्षार्थी भी था, उसने बताया कि पटना के रामकृष्ण थाना इलाके के एक लॉज में 25 छात्रों को प्रश्न और उत्तर रटवाए गए। जो प्रश्न और उत्तर दिए गए वही परीक्षा में आए। जांच में ये भी बात सामने आई कि नालंदा का संजीव सिंह उर्फ संजीव मुखिया, रॉकी, नीतीश और अमित आनंद ने प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए थे। 13 गिरफ्तारियों के बाद अब ये कहा जा सकता है कि दरअसल इस गिरोह का सरगना वो नालंदा का रहने वाला है। संजीव मुखिया उसका नाम बताया जा रहा है। उसका बेटा पहले भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और एक नहीं बल्कि कई परीक्षा में बाप बेटे की संलिप्तता पाई गई है। दरअसल आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके की सटीक प्लानिंग होगी कि इस गिरोह के कुछ सदस्य प्रश्न पत्र लीक कराते हैं, दूसरे सदस्य आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये प्रश्न पत्र खरीद सकते हैं। 40-40 लाख रुपए में प्रश्न पत्र उनको बेचा जाता है और प्रश्न पत्र वहां से लीक ना हो जाए, इस बाबत उन तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनको एक जगह बुलाया जाता है और वहीं प्रश्न पत्र दिया जाता है। उनसे मोबाइल ले लिया जाता है, प्रश्न पत्र का आंसर वो रटा दिया जाता है। अब आप सोचिए कि शास्त्री नगर थाने की पुलिस जब पहुंचती है एक केंद्र पर, तो वहां पर पहले से एक गाड़ी लगी हुई थी। जब गाड़ी में जांच की गई तो 3 बंदे उसमें पाए गए। 4 कैंडिडेट्स के वहां से आई कार्ड निकले। आगे जांच होती है तो आयुष नाम का एक शख्स, एक परीक्षार्थी, वो गिरफ्तार होता है और उसने बताया, पुलिस को कबूल किया कि 5 मई की परीक्षा के पहले 4 मई को प्रश्न पत्र उनको मुहैया कराया गया था और प्रश्न वहां पर तकरीबन 25 और ऐसे विद्यार्थी थे जिनको आंसर पूरी तरह से रटा दिया गया था। नालंदा का रहने वाला संजीव पुराना परीक्षा माफिया है और कई पेपर लीक मामलों में उसका नाम आ चुका है। इस मामले में पटना के शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 मई को जब परीक्षा चल रही थी उसी दौरान झारखंड से लेकर बिहार तक कई गिरफ्तारियां की गई। एसएसपी को मिली जानकारी के आधार पर थानेदार अमर कुमार ने कार्रवाई की और घेराबंदी करके झारखंड नंबर की कार पर सवार 3 लोगों को पकड़ा और जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सिकंदर यादवेंदु, अखिलेश कुमार, बिट्टू कुमार। कार में 4 अभ्यर्थी अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार, आयुष राज, अनुराग यादव के एडमिट कार्ड मिले जो पटना के अलग अलग सेंटर्स पर परीक्षा दे रहे थे। आयुष राज ने स्वीकार किया कि उसे 4 मई की रात ही प्रश्न पत्र और उत्तर दिए थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए एसपी सिटी चंद्र प्रकाश की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।